अस्सलामुअलैकुम सामीन, आज 7 ज़िलहिज्जा है, 18 जुलाई है और हमारी ख़बर का उन्वान है उमर गौतम से पूछताछ की बुनियाद पर नागपुर से 3 और गिरफ्तार। दरअसल लोग बार बार हमें कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि उमर गौतम का अब क्या चल रहा है, तो 24 घंटे पहले जो कुछ हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। यूपी एटीएस का कहना यह है कि उमर गौतम से पूछताछ की बुनियाद पर महाराष्ट्र के शहर नागपुर से 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम जो हैं वो आप नाम सुन लें पहले। एक का नाम है प्रकाश कावरे उर्फ एडम, दूसरे का नाम है कौसर आलम और तीसरे का नाम है अरसलान। इन तीनों पर इल्ज़ाम ये है कि ये उमर गौतम के राब्ते में थे और लोगों को पैसे का लालच देकर गुमराह करके उनका मजहब बदलवाया करते थे। सीधे से लफ्ज़ों में ये इन तीनों पर इल्ज़ाम हैं। ये ऐसे थे या नहीं थे, ये फ़ैसला करना अदालत का काम है। हम भी ये समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के शहर नागपुर से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका सरगना प्रकाश कावरे उर्फ एडम बताया जा रहा है। यूपी एटीएस का इल्ज़ाम है ये लोग महाराष्ट्र में लोगों का मज़हब बदलवा रहे थे और पूरे महाराष्ट्र में तब्दील मज़हब की मुहिम चला रहे थे और ये उमर गौतम के इशारे पर यह काम कर रहे थे, ऐसा यूपी एटीएस ने इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी बात यह है, यूपी एटीएस का ये भी कहना है प्रकाश कावरे और उसके दोनों साथी सोशल मीडिया पर इस्लाम मज़हब का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। अल-अयाज़ु बिल्लाह। इस बात से हम खुद ही पनाह मांगते हैं कि जो लोग भी इस्लाम की तबलीग करते हैं वो प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते, बल्कि इस्लाम की सही तबलीग करते हैं। उसके बाद किसी की समझ में आ जाए तो मज़हब बदल लेता है, नहीं बदलता। उमर एटीएस का कहना यह है कि उमर गौतम से पूछताछ की बुनियाद पर ही ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उधर यूपी के एडीजी लैंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि इन तीनों को नागपुर से बराह सड़क के रास्ते से उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ लाया जा रहा है। इनको अदालत में पेश किया जाएगा, फिर रिमांड लिया जाएगा और इनसे मुकम्मल पूछताछ की जाएगी। इल्ज़ाम यही है कि लोग लालच देकर लोगों का मज़हब बदलवा रहे थे। ये मामला ताज़ा है, अभी 24 घंटे पहले हुआ है, यानी आज 18 जुलाई है, तो ये कल 17 जुलाई को ये मामला पेश आया है। फ़िलहाल ये मामला उमर गौतम का चल रहा है। इसमें एक बात अर्ज़ कर दें, उमर गौतम को जेल भेज दिया गया है और उनसे जो पूछताछ की गई थी उसी की बुनियाद पर अब लोगों को पकड़ा जा रहा है, ऐसा एटीएस का कहना है।